Welcome all. This is our lecture 6, and in this lecture we will cover the topic computer architecture. What is the main architecture? How a computer works? We will learn about this in this lecture. Computer architecture, as you all know, it's a combination or is developed by a full-fledged combination with a hardware and software technologies. ओके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर के हमारा कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म करते हैं। एज आप देखेंगे आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर है बट आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो भी आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं बट कोई हार्डवेयर मिस है तो भी आप कंप्यूटर को ईजिली वर्क नहीं करा सकते। ओके, सो दिस architecture is very important to know. As you can see in short, अगर हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर को समझना चाहें तो मुझसे समझ सकते हैं कि ये हमारा कुछ लेयर्स में बटा हुआ है। जैसे हमारा फर्स्ट लेयर आप समझ सकते हैं, ये हमारा हार्डवेयर लेवल हो गई। ठीक है, हार्डवेयर प्योर हार्डवेयर है, एज लाइक हमारे लैन केबल्स, हमारे वायर्स, चिप्स, मदरबोर्ड्स, दिस द आवर हार्डवेयर। आफ्टर दिस हार्डवेयर यू कैन सी द system software. System software will be there. After this another layer will be there with the name of application software. Clear this thing? And a user will interact with this application layer. If anyone asked, हम एक कंप्यूटर से कहाँ इंटरेक्ट करते हैं, यूज़र हमारा कहाँ इंटरेक्ट करता है यूज़र से, कंप्यूटर से, तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से है। ठीक है, जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है तो आपको मतलब होगा सिर्फ अपनी वर्ड फाइल से आप उसे ओपन करेंगे, उसका इंटरफेस देखेंगे, बाकी आगे वो किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रहा है, किस तरीके से वो सेव हो रहा है, यूज़र को उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो हमारा काम किसका है, हमारा काम कंप्यूटर का है। सो दिस इज ए 3 लेयर प्रोसेस हो गया हमारे पास हार्डवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास आएंगे हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, हमारे कंपाइलर्स हैं, वो सब किस में आएंगे, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप जो भी ऐप, जिस भी एप्लीकेशन से आप इंटरेक्ट करते हो, आप वर्ड पर काम करना है तो आपका वर्ड हो गया। ठीक है, आपको पीपीटी बनानी है तो आपके पास पीपीटी का सॉफ्टवेयर हो गया, आपको व्हाट्सएप करना है तो आपके पास व्हाट्सएप हो गया। इसे हमारे किस में आएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आएंगे। क्लियर? आप इस डायग्राम को ड्रा करें और इसको देखें कि ये किस तरीके से वर्क करा रहा है। क्लियर? सो come on the main categories we have as the system designs means what we have learned, जो हमने अभी डायग्राम में देखा। सिस्टम डिजाइंस जो हमारा CPU, प्रोसेसर्स, हार्डवेयर पार्ट्स, और वायर्स, मेमोरी कंट्रोलर्स, मल्टी प्रोसेसर्स, ये सब हमारे मिलकर क्या बनेंगे, हमारा सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारा सिस्टम, एक बार हमारा सिस्टम डिज़ाइन हो गया, हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल है। उसके बाद हमारा है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर मीन जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जो हमने सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं, एक तरह से ये सॉफ्टवेयर्स, जो हम सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर हार्डवेयर लेयर को कवर करेंगे अपने सॉफ्टवेयर से। ठीक है, वो दोनों सॉफ्टवेयर यूज होंगे उसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हमारे और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी। ठीक है, तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट वन इज
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो आर्किटेक्चर। माइक्रो आर्किटेक्चर मीन्स हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, कैसे हमारा डेटा आ रहा है, हमें क्लिक करने के बाद किस तरीके से डेटा जाता है, किस पाथ से डेटा जाता है, जो पाथ है उसका, ठीक है, किस वायर से जाएगा, किस तरीके से वो हमारे सिस्टम में मेमोरी हमारे सेव होगा, इस बोलेंगे हम माइक्रो आर्किटेक्चर। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट वायर्स हमारे पास होते हैं जो हमारे ये सेंडिंग एंड रिसीविंग का वर्क करते हैं। ओके, सो दिस इज द टोटल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल दीज पार्ट्स, ये सभी पार्ट्स हमारे एक साथ एक ऑर्डर में आते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर करेक्टली फंक्शन कर सकता है। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कोई भी पार्ट मिस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिस है, जो अगर कोई भी पार्ट हमारा मिस होगा तो हमारा क्या होगा, कंप्यूटर हमारा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल डन इन दिस लेक्चर। प्रिपेयर योर गुड क्वालिटी नोट्स and be in learning mode always.